हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की हमारी वीडियो में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है कोलेरा। कोलेरा जो है एक CHN यानी कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से टॉपिक लिया गया है, जिसका नाम है कोलेरा। कोलेरा जो है सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली बीमारी होती है कम्युनिटी लेवल पर। आइए इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं कि कोलेरा होता क्या है। सबसे पहले बात करते हैं डेफिनेशन की। कोलेरा इज ए इन्फेक्शन डिजीज, यानी कि ये कोलेरा जो होती है इन्फेक्शन डिजीज यानी कि इन्फेक्शन से होने वाली डिजीज कंडीशन होती है, जो कि कैरेक्टराइज बाय सीवियर डायरिया, जो कि क्या लीड करती है यानी कि क्या क्या प्रॉब्लम कोज करती है। सीवियर डायरिया यानी कि उससे जो लूज मोशन बहुत एक्सेसिव लेवल पर होंगे, बहुत ज़्यादा लूज मोशन होंगे। एंड वॉमिटिंग, और जो उसकी वॉमिटिंग होगी वो भी सीवियर होगी, यानी कि सीवियर नॉर्मल नहीं होगी, कई एक दिन में कई बार वॉमिटिंग होगी पेशेंट को। जो कि इसे कोज करता है विब्रियो कोलेराई, यानी कि जो कोलेरा को जो कोज करता है विब्रियो कोलेराई। विब्रियो कोलेराई जो एक एजेंट होता है जो कि कोलेरा को कोज करता है, यानी कि कोलेरा डिजीज कंडीशन को बनाता है। अब बात करते हैं इसकी एपिडेमियोलॉजिकल फैक्टर, यानी कि क्या क्या इसके लिए फैक्टर होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम एजेंट। एजेंट में होता है विब्रियो कोलेराई, यानी कि इसकी वजह से जो होता है कोलेरा की डिजीज कंडीशन होती है। दूसरा सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, यानी कि जो ये विब्रियो कोलेराई है ये कहाँ कहाँ पाया जाता है। सबसे पहला स्टूल, यानी कि स्टूल में प्रेजेंट होता है। एंड वोमिटिंग, जो वोमिटिंग का गैस्ट्रिक जूस होता है जो वोमिटिंग के थ्रू निकलता है उसमें पाया जाता है विब्रियो कोलेराई। एंड कंटामिनेटेड वाटर, जो भी गंदा पानी होता है उसमें ये विब्रियो कोलेराई पाया जाता है। अब बात करते हैं इसके होस्ट फैक्टर। होस्ट फैक्टर में सबसे पहला आता है एज, यानी कि ओल्ड एज, यानी कि ये पर्सन कोलेरा जो डिजीज कंडीशन किसी पर्सन को हो सकती है, मतलब बच्चे को भी हो सकती है, एडल्ट को भी हो सकती है। एंड ओल्ड यानी कि उम्रदराज बंदे को भी या व्यक्ति को भी हो सकती है। एंड सेक्स, ये इक्वली होती है मेल में एंड फीमेल में, यानी कि आदमी में और औरत में कॉमन होती है। एंड जो ज़्यादा जो पाई जाती है चिल्ड्रन, मोस्टली 5 से 15 ईयर्स, यानी कि जो 5 ईयर से 15 ईयर के बच्चे होते हैं, यानी कि जो इस एज के जो प्यूपिल होती हैं उसमें ये ज़्यादा पाई जाती है कोलेरा डिजीज कंडीशन, यानी कि उनको ज़्यादा होने के चांस रहते हैं। क्योंकि ये जो है 5 से 15 ईयर वाले जो चिल्ड्रन होते हैं ये मतलब ज़्यादा जंक फूड लेंगे, ज़्यादा ऑयली फूड लेंगे, उसकी वजह से क्या है कोलेरा की डिजीज कंडीशन होने के चांस रहते हैं। ज़्यादातर मतलब सोइल में खेलेंगे, मिट्टी में खेलेंगे ज़्यादातर ये बच्चे, तो इस वजह से कोलेरा होने के चांस रहते हैं। अब बात करते हैं इम्यूनिटी। वंस इन्फेक्शन, एक बार इन्फेक्शन होने के बाद इम्यूनिटी मिलती है, यानी कि अगर एक बार पर्सन को कोलेरा की डिजीज कंडीशन हो गई है तो क्या होता है उसमें उसे इम्यूनिटी मिल जाती है। एंड जो सेकंड अटैक होता है वो बहुत कम होता है, यानी कि जो दोबारा जो कोलेरा की डिजीज कंडीशन होगी पर्सन को वो बहुत कम होगी। अब बात करते हैं इसके एनवायरमेंटल फैक्टर। एनवायरमेंटल फैक्टर में क्या क्या हमारे एनवायरमेंटल के फैक्टर की वजह से कोलेरा कोज हो सकता है। सबसे पहला आता है इसमें पुअर सैनिटेशन कंडीशन, यानी कि हम अपने घर के आसपास साफ सफाई नहीं रखेंगे, प्रॉपर सफाई नहीं रखेंगे। कोई पानी वगैरह भर रहा है नहर में तो उसे क्लीन नहीं करेंगे तो उसकी वजह से हो सकता है। एंड स्प्रेड बाय फ्लीज डिजीज, यानी कि जो मक्खी होती हैं वो स्प्रेड करती हैं ज़्यादातर। अगर किसी पर्सन को मतलब फ्लाइज जो है कंटेमिनेटेड वाटर पे बैठ गई है, ये स्टूल पर बैठ कर अगर किसी पर्सन को मतलब किसी पर्सन की और बॉडी पर टच करती है तो वो उससे भी हमारा डिजीज कंडीशन कोलेरा की स्प्रेड हो जाती है। एंड नेक्स्ट आता है ह्यूमन हैबिट्स। कुछ इंसान की हैबिट्स की वजह से भी ये होता है, क्योंकि कुछ इंसान की हैबिट्स जो होती हैं मतलब पूरा हाइजीन मेंटेन नहीं करते हैं वो लोग, खाना टाइम टू टाइम नहीं लेते हैं, न्यूट्रिशनल की पूरी डाइट नहीं लेते हैं, तो उसकी वजह से भी ह्यूमन हैबिट्स की वजह से भी कोलेरा होने के चांस रहते हैं। नेक्स्ट आता है सोइल पोल्यूशन, यानी कि अगर कोई किसी एरिया में ज़्यादातर पोल्यूशन सोइल है, यानी कि गंदी मिट्टी है, गंदी मिट्टी में कोई बच्चे खेल रहा है, यानी कि आसपास हमारे मिट्टी है गंदी, कूड़ा करकट भरा पड़ा है, यानी कि कूड़ा है ज़्यादा, गंदगी की चीज़ें हैं, वेस्ट मटेरियल है हमारा, तो उसकी वजह से भी हमारा कोलेरा हो जाता है। एंड लो स्टैंडर्ड हाइजेनिक, यानी कि कोई पर्सन हाइजेनिक कंडीशन को मेंटेन नहीं रख पा रहा है, यानी कि प्रॉपर अपनी साफ सफाई नहीं रख पा रहा, वॉशिंग नहीं कर पा रहा, प्रॉपर हैंड वॉशिंग नहीं कर पा रहा, तो उसकी वजह से भी हमारा कोलेरा होने के चांस रहते हैं। नेक्स्ट आता है लैक ऑफ एजुकेशन, यानी कि जिस एरिया में लैक ऑफ एजुकेशन यानी कि एजुकेशन की कमी होगी, हाइजीन मेंटेन नहीं कर रहे हैं लोग बाग, मतलब फील्ड में जाके स्टूल पास कर रहे हैं, फीसिस कर रहे हैं, तो उसकी वजह से भी क्या होगा कोलेरा के होने के चांस बढ़ जाते हैं। अब बात करिए हमने इनमें डेफिनेशन की। एपिडेमियोलॉजिकल फैक्टर में क्या आता है एजेंट, होस्ट फैक्टर देखा हमने और इन्वायरमेंटल फैक्टर। आई होप आपको ये समझ में आ गए होंगे। इसके मोड ऑफ ट्रांसमिशन की, यानी कि कोलेरा जो है कैसे कैसे फैलता है। सबसे पहले आता है इसमें इन्फेक्शन स्प्रेड थ्रो, यानी कि जो इन्फेक्शन जो स्प्रेड होता है फैलता है कंटेमिनेटेड वाटर से
फूड से, ड्रिंक से, हैंड से एंड फ्लाइट से, यानी कि कोई वाटर कंटामिनेटेड वाटर होगा उसकी वजह से फैलेगा, कोई खाना कंटामिनेटेड होगा उसकी वजह से फैलेगा, एंड ड्रिंक्स कोई कंटामिनेटेड होगी, गंदी होगी तो उसकी वजह से फैलेगा, एंड हैंड हमारे हैंड्स अगर गंदे होंगे तो उसकी वजह से, एंड फ्लाइज यानी कि कंटामिनेटेड फ्लाइज जो होती है, इन्फेक्शन फ्लाइज जो होती हैं उनकी वजह से ये हमारा कोलेरा फैलता है। अब बात करते हैं इसे साइलेंट सिम्टम की, कि क्या क्या लक्षण इसमें पेशेंट को दिखेंगे। सबसे पहले आते हैं इसमें देयर आर 3 स्टेज, यानी कि ये 3 स्टेज पे डिवाइड है इसके साइलेंट सिम्टम। सबसे पहले आता है इसमें, सबसे पहले स्टेज इसमें स्टेज ऑफ इवैक्यूएशन, यानी कि स्टेज ऑफ इवैक्यूएशन में क्या होता है, पेनलेस वाटरी डायरिया, यानी कि इसमें जो सीवियर वाटरी डायरिया होगा, मतलब डायरिया जो होगा पानी के साथ होगा, एंड उसमें कोई भी पेन नहीं होगा, जिसमें क्या होता है 40 बार स्टूल इन द डे, यानी कि एक दिन में 40 बार स्टूल होंगे, यानी कि 40 बार वो उसे टॉयलेट आगा, इतना सीवियर डायरिया होगा। एंड नेक्स्ट सीवियर वोमिटिंग, और इसमें जो होगा सीवियर वोमिटिंग, यानी कि बहुत ज़्यादा वोमिटिंग होंगी। एंड नेक्स्ट टेम्परेचर डिक्रीज, और जो पर्सन का टेम्परेचर है वो डिक्रीज हो जाएगा, यानी कि नॉर्मल से कम हो जाएगा। अब बात करते हैं सेकंड स्टेज ऑफ कोलैप्स, यानी कि सेकंड स्टेज जो होती है स्टेज ऑफ कोलैप्स होती है। इसमें क्या होता है, सनकेन आईज, यानी कि जो आई है उसके आई में जो गड्ढे से पड़ जाएंगे। दूसरा होलो चीक्स, जो उसके गाल है उसमें जो गड्ढे से पड़ जाएंगे, यानी कि वो अंदर को धस जाएंगे। तीसरा है अपसेंट पल्स, यानी कि जो पर्सन की पल्स है वो अपसेंट, यानी कि बहुत ज़्यादा वीक हो जाएगी। एंड नेक्स्ट है अनरिकॉर्डेबल बीपी, जो कि बीपी इतना कमज़ोर हो जाएगा इस स्टेज में, मतलब इतना कम हो जाएगा जिसे हम रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे। एंड लास्ट है डेथ अकरिंग स्टेज, यानी कि जो सेकंड स्टेज है उसमें डेथ भी पेशेंट की हो सकती है। अब बात करते हैं इसकी 3 स्टेज जो है रिकवरी स्टेज होती है। इसमें क्या होता है, डेथ नॉट अकर, यानी कि इस स्टेज में जो रिकवरी हो रही है तो इसमें जो डेथ नहीं होगी पेशेंट की। दूसरा है बीपी अराइज, यानी कि जो बीपी डाउन हो रहा था वो अराइज हो जाएगा, यानी कि बढ़ने लगेगा। तीसरा है टेम्परेचर रिटर्न नॉर्मल, जो टेम्परेचर है वो दोबारा से नॉर्मल हो जाएगा। सेकंड स्टेज में जो हो रहा था फर्स्ट स्टेज में जो हो रहा था टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा था, इसमें क्या होगा टेम्परेचर रिटर्न नॉर्मल, यानी कि नॉर्मल हो जाएगा डिक्रीज से। अब बात करते हैं इसके डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, क्या क्या हम टेस्ट कराएंगे, क्या क्या हम इसमें जांचें कराएंगे जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकें कि कोलेरा पेशेंट को हुआ है या नहीं। सबसे पहले आता है इसमें स्टूल टेस्ट, जो भी पर्सन स्टूल कर रहा है उसका स्टूल टेस्ट, यानी कि उसको टेस्ट करवाएंगे। सेकंड है रेक्टल स्वैब कल्चर, यानी कि जो रेक्टल है, रेक्टल जो एक ऐसा पार्ट होता है जहाँ से स्टूल पास आउट होता है। रेक्टल जो होता है स्टूल पास होता है वो एक पोर्शन होता है जिसमें स्टूल पास आउट होता है। तो जो रेक्टल है उसमें स्वैब कल्चर, यानी कि एक स्वैब लेंगे, उससे चारों तरफ कल्चर करेंगे, उसको लैब के लिए भेज देंगे। एंड नेक्स्ट सैंपल कलेक्ट करेंगे कंटामिनेटेड वाटर का और फूड का। जो भी पर्सन कंटामिनेटेड वाटर का यूज़ कर रहा है, टैंक का वाटर, यानी कि जो टैंक काफ़ी समय से क्लीन नहीं होते हैं, तो उसका जो वाटर को सैंपल कलेक्ट करेंगे। एंड फूड का, जो भी पर्सन खाना खा रहा है उसको सैंपल कलेक्ट करेंगे। इसमें बात करी हमने मोड ऑफ ट्रांसमिशन की, साइलेंट सिम्टम की, जो कि 3 स्टेज पे बेस्ड थे। पहली स्टेज थी स्टेज ऑफ इवैक्यूएशन, दूसरी स्टेज थी स्टेज ऑफ कोलैप्स, तीसरी थी स्टेज ऑफ रिकवरी। तो उसके बाद हमने डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन बात करी। अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की, क्या क्या हम इसमें ट्रीटमेंट देंगे कोलेरा की कंडीशन में। अब सबसे पहले देखते हैं एंटीबैक्टीरियल थेरेपी, यानी कि इसमें जो बैक्टीरिया को किल करने के लिए हम एंटीबैक्टीरियल थेरेपी देंगे, जिसमें क्या आता है फर्स्ट टेट्रासाइक्लिन एंड दूसरा आता है डॉक्सीसाइक्लिन। ये दोनों एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स हैं, इसमें हम कोलेरा के पेशेंट को हम एंटीबैक्टीरियल थेरेपी देंगे। एंड नेक्स्ट है आईवी थेरेपी में इसलिए देंगे क्योंकि जो सीवियर डायरिया हुआ उसमें फ्लूइड लॉस हुआ है, यानी कि पोटेशियम सोडियम लॉस हुआ है, उसकी वजह से हम क्या देंगे आईवी थेरेपी देंगे, जिसमें कि मोस्टली आरएल देंगे एंड डीएनएस देंगे, जिससे कि जो उसका फ्लूइड लॉस हुआ है पोटेशियम एंड सोडियम जो भी आयन उसके रेड्यूस हुए यानी कि कम हुए तो वो मेंटेन हो सके। एंड नेक्स्ट देखते हैं इसके प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, यानी कि कैसे कैसे हम कोलेरा के पेशेंट को कैसे कैसे हम बचा सकते हैं। सबसे पहला आता है वेरिफिकेशन ऑफ डायग्नोसिस, यानी कि हम सडनली वेरिफिकेशन करेंगे डायग्नोसिस, यानी कि डायग्नोसिस को हम पहचानेंगे। एंड नेक्स्ट रिहाइड्रेशन थेरेपी हम कोलेरा की कंडीशन से बचने के लिए हम प्रोवाइड करेंगे, जिसमें क्या आता है ओआरएस, यानी कि ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन आता है, जिससे कि जो सोडियम पोटेशियम जो डिक्रीज हो है ये फ्लूइड्स उनको मेंटेन करा जा सके। एंड नेक्स्ट वैक्सीनेशन, हम कोलेरा के पेशेंट को हम वैक्सीनेशन प्रोवाइड कराएंगे। एंड नेक्स्ट है हेल्थ एजुकेशन, और हम इसमें हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड कराएंगे पेशेंट को। एंड सैनिटेशन मेजर्स, जिस वजह से भी
यानी कि कम कंटेमिनेटेड वाटर वगैरह की वजह से जो ये कोलेरा की कंडीशन हुई है, तो हम इसमें सैनिटेशन यानी कि साफ सफाई का मेजर यूज करेंगे। यानी कि हम जो ड्रिंक करेंगे पानी का, वाटर का जो ड्रिंक करेंगे उसको हम सैनिटाइज यानी कि साफ करेंगे, साफ पानी पियेंगे, साफ खाना खाएंगे, ये हम इसमें सैनिटेशन मेजर में करेंगे। आई होप हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है, आई होप हमारी वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। इसमें हमने बात करा ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।